वो तो जब प्राण निकलने का समय आएगा तब पता चलेगा। वो क्या गीत है विनय? अरे कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है, सांसों के हर सिरे पर, सांसों के हर सिरे पर तेरा नाम लिख दिया है, कहीं नाम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया। क्या आगे का लाइन है? करना था सब है बाकी। ध्यान से समझिएगा इसको, क्या कहता है साधक? करना था सब है बाकी, और जो किया नहीं था करना, करना सभी है बाकी। और जीवन भर जो किया नहीं था, जो करने के लिए आए थे वो सब काम बाकी है अभी। आज जीवन भर जो करते रहे उसमें से एक भी करना नहीं था, उसी को करते रहे। पता चलता है कब, जब हाथ से चिड़िया निकल जाती है तब पता चलता है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सावधान, जो भगवान के चरणों में प्रेम नहीं कर सकता उसको ये सुख मिलने वाला नहीं। मां ने कहा प्रभु जो बेचारा अब तक प्रेम नहीं कर पाया वो क्या करे कि उसका प्रेम हो जाए। हम क्या करें कि हमारा भी प्रेम बढ़ जाए। बाबा ने उत्तर दिया, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी हहि रघुराई। बाबा कहते हैं कुछ मत करो, केवल एक काम करो, चतुराई का त्याग कर दो बस। देखिए क्षमा करिएगा, बहुत मेकअप करने वाला आदमी हर समय टेंशन में रहता है। भाई हम किसी को देख के नहीं बोल रहे हैं। बहुत मेकअप करने वाला आदमी, आजकल जितने शादी ब्याह होते हैं सब खुले आकाश में होते हैं, मुक्त आकाश में, कोई टेंट वंट नहीं होता। अब कल्पना करिए पूरा लिपा पोती करके कोई गया है और वहीं बारिश आ जाए, उसके बाद तो घर वाले ही नहीं पहचान पाएंगे कि वही है। गलत तो नहीं कह रहे, लिपा पोती करने में समस्या है, और जो कुछ भी नहीं किया है जैसा है वैसा पहुंच गया उसको कोई भरोसा कोई फर्क नहीं। बारिश पड़े तूफान आए, हम तो पहले ही से बताए थे हम ऐसे हैं भाई। हाँ? चतुराई क्या है? ये लिपा पोती चतुराई है। हम जो है वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, और जो दिखाई दे रहे हैं उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। यही जीवन की सबसे बड़ी चतुराई है। चतुराई रही, कितना भी उपाय कर लीजिए, भगवान की कृपा का कभी अनुभव होने वाला नहीं है। चतुराई समाप्त हो, जैसे हैं पहुंच जाइए भगवान के पास। जाकर बोलिए प्रभु अच्छा हूं चाहे बुरा हूं, हो तो आप ही का ना। किसी का बेटा नालायक हो जाए तो लोग बेटे को नहीं कहते हैं, उसके पिता को कहते हैं, देखो फलनवे का बेटा है आवारा हो गया। और बेटा लायक हो जाए तो भी बाप का ही नाम होता है। भक्त कहता है प्रभु मैं लायक हूं नालायक हूं आपका। यदि अपमान होगा, लोग भला बुरा कहेंगे तो मुझे नहीं आपको कहेंगे, इसलिए बचा लो। दर पे तुम्हारे आया प्रभु, मैं दर पर तुम्हारे आया। अब
चतुराई समाप्त हो जीवन से। बाबा कहते हैं मन वचन कर्म से चतुराई का त्याग करके भजत, भोजपुरी है, भजत नहीं, भजत, यानी भजोगे तब कृपा करी हई भजन करने के पहले चतुराई का त्याग करना है। क्यों? चतुराई रहने के बाद भजन करने से कुछ होने वाला नहीं है। बड़ा आनंद हो रहा है। एक दिन मैया कौशल्या जी ने राम जी को सुंदर स्नान करके सजाया, डिठौना लगाया, पालने में सुला दिया और इसके बाद अपने कुल के इष्ट भगवान रंगनाथ जी की पूजा करने के लिए माँ स्वयं स्नान की, कुछ भोग बनाई और जाकर मंदिर में मैया ने भोग लगाया और पट को बंद कर दिया। भोग लगाने के समय पट लगा देते हैं। भोग लगने के बाद जैसे माई ने पट खोला तो क्या देखती हैं कि जिस राम जी को माँ ने पालने में सुलाया था वो राम जी तो बैठ के मंदिर में भोजन कर रहे हैं। कहां पालने में सुलाया, किस कमरे में, और यहां मंदिर में बैठ के भोग लगा रहा है। यही है बिनु पद चलई, बिना पांव के चल पड़े। मां देखी मंदिर में भोग लगा रहा है मेरा लल्ला, दौड़ के गई पालने में, देखा बाल तहां पुनि सूता, देखी पालने में सोया भी है। फिर मंदिर आई तो देखती है भोग भी लगा रहा है। मां सोची रास्ते से तो मैं आ जा रही हूं, रास्ते में से गुजरा नहीं। एक ही बालक एक ही समय दो स्थान पर, यहां वहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर ज्ञान विसेखा। एक ही बालक एक समय में दो स्थान पर मेरे मन का भ्रम है कि कोई और बात। क्या बात है? भगवान ने मां को यहां पर विस्मय भाव में देखकर विराट रूप का दर्शन कराया। मां ने देखा भगवान के शरीर में अनगिनत ब्रह्मा, अनगिनत शंकर, अनगिनत सूर्य चंद्रमा को देखा। मां ने एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड को घूमते देखा। मां ने काल कर्म ज्ञान वैराग्य को देखा, कर्म को देखा, स्वभाव को देखा। मां ने अनेक पर्वतों को देखा, नदियों को देखा, जंगलों को देखा। मां ने माया को देखा, जीव को देखा, भक्ति को देखा। मां ने वो भी देखा जो कभी कान से सुना तक नहीं था। बुद्धि चकरा गई मां की। विस्मय भाव में आकर मां, पूरा शरीर कांपने लगा, नेत्र से अश्रु निकलने लगे। मां त्राहिमाम करके भगवान के चरणों पर लुट गई। भगवान ने मां को अकुलाया देखा तो भगवान फिर से छोटे हो गए, फिर से छोटे रूप में आ गए। जैसे मां के सर पे भगवान ने हाथ रखा, मां ने सर ऊपर किया, छोटा बन गया। कभी बड़ा बन जाता है, कभी छोटा बन जाता है। मां ने हाथ जोड़ लिया, कहा प्रभु इतना बड़ा अपराध, मैंने जगत के पिता को अपना बेटा मान लिया प्रभु, मैंने आपको बेटा कैसे मान लिया प्रभु, इतना बड़ा अपराध मेरे से। भगवान ने कहा यही बताने के लिए तो दिखाया आपको। भगवान बोले जब मैं स्वयं आपके घर में बेटा बन के आ गया हूं माई, तो मेरे आने के बाद भी मेरी मूर्ति को भोग लगा रही हो। एक घर में जो बने चकाचक ला के हमरे सामने रख दिया करो, डायरेक्ट भोग लगा लिया करूंगा मैं, वाया जाने का काम ही नहीं है। कथा कहती है घर में छोट लड़का हो, प्रदीप बाबू छोट लड़का हो तो थोड़ी भगवान की सेवा कम करिए। क्यों? भगवान ही तो बालक बन के घरवा में खेल रहे हैं। इस बाल भगवान की सेवा करिएगा ना तो इधर वाले भी प्रसन्न हो जाएंगे। राम जी ने कहा मां जो देखा आपने किसी से कहिएगा मत। मां ने कहा नहीं कहूंगी, लेकिन आप भी, मैं बार बार हाथ जोड़कर आपसे विनय करती हूं, एक आशीर्वाद दीजिए, आपकी माया मुझे कभी न सताए आज के बाद। अरे माया महा ठगनी हम जान। कौन है जिसको माया ने नहीं ठगा? हा? कौन है? माया बड़ी,
लेकिन एक उपाय है, सो माया प्रभु सो भय भाखे। भाखे मने खाना, भय खाती है किससे? प्रभु से। वो जो माया है, दुष्ट माया, अविद्या माया, वो माया भगवान से ही डरती है। एक जो मायापति मेरे राम की शरण में रहाएगा, ये माया उसका कुछ भी बाल बांका करने वाली नहीं है। जो भगवान की शरण में रहा, उसका माया कुछ नहीं बिगाड़ेगी। भगवान ने कहा, मां मैं वचन देता हूं, मेरी माया आज के बाद आपको कभी नहीं सताएगी। कुछ दिनों बाद चारों भाइयों का चूड़ाकरण भया, मुंडन संस्कार। मुंडन संस्कार के बाद भगवान बाहर खेलने जाने लगे, भाइयों के साथ, मित्रों के साथ। लीला दिन रात बढ़ रहा है। जब चारों भाई कुमार अवस्था में पहुंचे तो माता पिता गुरु जी ने चारों भाइयों का यज्ञोपवीत संस्कार कराया। यज्ञोपवीत समझ रहे हैं ना? आप लोग पहनते हैं? नहीं पहनते? यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए।